क्या बात है बेटी, तू ऐसे क्यों रो रही है? अंधेरा हो गया है। इस समय तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। तुम्हारे परिवार वाले परेशान हो रहे होंगे। जाओ, अपने घर लौट जाओ। ये जगह तेरी जैसी नाजुक लड़कियों के रुकने के लिए ठीक नहीं है। घर? कैसा घर? मेरा कोई घर नहीं बाबा। जिस घर में बरसों पहले दुल्हन बनकर मैं अपना सब कुछ छोड़ कर गई थी, उसी घर में मेरी इज्जत को तार तार कर दिया गया। मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं। बाबा, अगर अपने ही घर में किसी नारी की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो जाए और वो खिलवाड़ करने वाले कुछ अमीर लोग हो, तो इंसान तो क्या, भगवान भी उससे मुंह मोड़ लेता है। सच्ची बात तो ये है कि पैसे वाले के लिए कोई नियम कानून धर्म की दीवार नहीं होती। हमारे जैसी गरीब की मासूम लड़कियां तो बस इन बड़ी हवेली वालों के मनोरंजन का साधन होती हैं। मुझे जीने की अब कोई इच्छा नहीं बची। दिल तो चाहता है कि अपना जीवन खत्म कर लूं, क्योंकि चाह कर भी उन बड़ी हवेली वालों का तो मैं कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। क्या बात है बेटी, क्यों तू इतनी परेशान है? ऐसा क्या हुआ है तेरे साथ? मुझे पूरी बात बता। बाबा, 15 साल की उम्र में हवेली में बड़ी मालकिन की देखभाल के लिए रखा गया था मुझे। मैंने दिन रात एक करके मालकिन की सेवा की, लेकिन बड़े मालिक की गंदी नजर से मैं खुद को बचा नहीं सकी। उनकी पत्नी को बेटा नहीं हो रहा था, इसलिए बेटे की चाह में उस 45 साल के अधेड़ ने मुझे 18 बरस की लड़की के साथ जबरन मुझसे ब्याह रचाया। ब्याह के बाद इस शादी को ही मैंने अपना भाग्य समझ लिया और ईमानदारी से अपना पत्नी धर्म निभाने लगी। किंतु मेरे ब्याह को 9 साल बीत जाने के बाद भी जानकी प्रसाद से मुझे कोई औलाद नहीं हुई। दुनिया की नजर में अपनी अपनी मर्दानगी को बनाए रखने के लिए उसने मुझे अपने भतीजे धीरज के सामने ले जाकर पटक दिया। एक ने मुझे दूसरे के सामने ले जाकर पटक दिया और दूसरे ने मेरी मजबूरी का भरपूर फायदा उठाया। उस हवेली के सारे मर्द एक ही जैसे हैं बाबा। अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए मैं उनके आगे रोई गिड़गिड़ाई, अपने रिश्ते की दुहाई तक दी उस धीरज को, लेकिन उसके दिमाग पर तो शैतान सवार हो गया था। मेरे लाख समझाने पर भी उसने मेरी एक न सुनी और मेरे साथ। इतना कहकर गहना फूट फूट कर रोने लगती है। मेरे अंदर अब जीने की इच्छा ही नहीं बची है बाबा। अपने गुनहगारों को उसके जीवन में हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ते देखने से अच्छा है मैं मौत को गले लगा लूं। ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए मुझे। मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। जाओ मेरे साथ। गहना के बहते आंसुओं को देखकर शमशान के बाहर साधना कर रहे कामाख्या क्षेत्र के प्रसिद्ध तांत्रिक बटुक बाबा का दिल करुणा से भर उठता है। देख गहना, माना कि तेरे साथ बहुत गलत हुआ है, किंतु मृत्यु किसी भी दुख का अंत नहीं होती, ना ही किसी भी समस्या का समाधान आत्मा से मिल सकता है। अगर मन में लगन सच्ची हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। इंसान को अपने आप को इतना मजबूत बनाकर रखना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति उसे तोड़ ना सके। तू स्त्री है, इसका मतलब ये नहीं कि कमजोर भी हो। लोना चमारी का नाम सुना है तूने? 11वीं शताब्दी में जब जात पात के नाम पर छोटी जात वालों को खूब शोषण और अत्याचार होता था, तब एक 13 साल की बच्ची ने अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला लेने के लिए कठोर तप किया और गुरु के सानिध्य में रहकर ऐसी सिद्धियां प्राप्त की कि आज सदियों के बाद भी हमारे जैसे सिद्ध पुरुष उन्हें प्रणाम करते हैं। वो हमारी गुरु है। लोना चमारी ने उनके ऊपर अत्याचार करने वाले एक एक मर्द को परलोक का रास्ता दिखाया था, और ऐसा करने के लिए उन्होंने किसी पुरुष की सहायता नहीं ली। अगर तू चाहे तो तू भी अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला ले सकती है। बस मन में लगन सच्ची होनी चाहिए। मेरी लगन बिल्कुल सच्ची है बाबा। उस बड़ी हवेली के इकलौते वारिस धीरज को मिट्टी में मिलाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ। बस आप मेरे गुरु बनकर मेरा मार्गदर्शन करिए। तू फिक्र मत कर, मैं तुझे लोना चमारी के शाबर मंत्रों का ज्ञान दूंगा। तू लोना चमारी की साधना कर। एक बार तुझसे योगिनी लोना प्रसन्न हो गई, उसके बाद जो चाहेगी वही होगा।
बाबा से लोना चमारी के साधना मंत्र लेने के बाद गहना चुपचाप वापस हवेली लौट आई थी। 12 दिन बाद अमावस्या की रात थी। अमावस्या की रात पूरी हवेली नींद के आगोश में पहुंच गई थी। गहना चुपचाप उठी और बाबा की बताई हुई सामग्री को एकत्रित करने के बाद सीधा शमशान भूमि की ओर चल पड़ी। शमशान भूमि पहुंचने के बाद उसने घने पेड़ के नीचे आसन बिछाया और सामने लाल रंग का वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर बाबा की दी हुई गुरु गोरखनाथ की तस्वीर लगा दी। इसके बाद उसने एक पत्थर में एक लड्डू, पान, 2 लौंग इलायची और 7 तरह की मिठाइयां रखकर थाल सजा दिया। इतना करने के बाद गहना ने बाबा का बताया हुआ लोना चमारी को साधना वाला शाबर मंत्र पढ़ना शुरू किया और 1008 बार उस मंत्र का पाठ करना शुरू कर दिया। पाठ शुरू करने से पहले गहना ने अपने चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बना लिया था, क्योंकि बाबा ने उसे बताया था कि लोना चमारी तंत्र की महायोगिनी है। इसलिए उनकी सिद्धि करते समय उनके साथ साथ कुछ भटकती हुई प्रेत आत्माएं और पिशाच इत्यादि भी वहां पर प्रकट हो सकते हैं। यदि सुरक्षा घेरा ना बनाया जाए तो वो साधक को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बाबा की बातों को ध्यान में रखकर गहना मध्य रात्रि से लेकर ब्रह्म मुहूर्त तक शमशान भूमि में बैठकर लोना चमारी की साधना करती रहती है, किंतु उसे ऐसा कोई भी संकेत नहीं मिलता जिससे पता चले कि उसकी साधना पूरी हो गई है। उदास मन से गहना पत्तल में रखा हुआ भोजन का सारा सामान एक पत्थर पर सिंदूर चढ़ाने के बाद वहां रख देती है। अगले दिन गहना एक बार फिर से साधना शुरू करती है। साधना समाप्त करने के बाद उसने देखा कि पत्तल में रखा हुआ लड्डू, मिठाइयां और पान अपने स्थान से गायब हो गया है। ऐसा लगता था किसी ने उठाकर उसे खा लिया है। यदि आपने मेरी साधना को स्वीकार लिया है तो कृपया करके कोई संकेत दें। गहना के इतना कहते ही शमशान भूमि का वातावरण एकाएक बदलने लगता है और चारों ओर गहरी ठंडक फैलने लगती है, जिससे गहना को अब कपकपी छूटने लगी थी। अभी तक चल रही मंद हवा तेज आंधी का रूप ले लेती है और पेड़ के तने टूट टूट कर नीचे गिरने लगते हैं। आप शांत हो जाइए माता, मैं समझ गई आप यहीं कहीं हैं। अगले दिन गहना एक बार फिर बाबा के पास जाती है। बाबा, आपके बताए अनुसार मैंने 2 दिनों तक शमशान में साधना की और अंत में मैंने देखा कि उन्होंने मेरे द्वारा लाया हुआ भोग भी स्वीकार कर लिया, किंतु मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं उनकी सिद्धि की सहायता से अपना बदला कैसे पूरा करूंगी। माँ लोना को सिद्ध करने का मतलब ये है कि अब माँ लोना का आशीर्वाद तेरे साथ है। उनका ध्यान करके तू जो भी तंत्र मंत्र अब उस हवेली पर छोड़ेगी उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकेगा। तेरे किए तंत्र का कोई बड़े से बड़ा तांत्रिक भी काट नहीं सकेगा। ऐसी है महायोगिनी लोना चमारी की सिद्धि। अब समझे? समझ गई बाबा। मेरे दुश्मनों को खून के आंसू रोने का समय आ गया है। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, एक एक से चुन चुन कर बदला लूंगी। उस हवेली को मरघट ना बना दिया तो मेरा नाम भी गहना नहीं। गहना के आंसू देखकर बाबा से एक बहुत बड़ी भूल हो गई थी। उन्होंने गहना को जो मार्ग दिखाया वो सच्चाई का मार्ग था, किंतु बाबा नहीं जानते थे कि गहना एक चालबाज और कपटी स्त्री है। बदले की आग में अंधी होकर उसने लोना के शाबर मंत्रों का प्रयोग करके देवी प्रसाद के बेटे धीरज पर मृत्यु तंत्र छोड़ दिया था। गहना के तंत्र का ही प्रभाव था कि हर गुजरते दिन के साथ धीरज की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। पूरे गांव देहात हर आदमी की जुबान पर यही बात थी कि देवी प्रसाद का बेटा ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। जिस किसी ने भी धीरज की हालत के बारे में सुना उसके मुंह से हाय निकल गई। अरे भैया, कहते हैं ना किस्मत से कोई जीत नहीं सकता। देखो तो, कहने को इतनी बड़ी हवेली है, बड़े बड़े खेत हैं, अच्छा चलता हुआ कारोबार है, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि हवेली में किसी दीपक जलाने वाले का आता पता नहीं है। बड़े ठाकुर को एक के बाद एक सिर्फ बेटियां ही पैदा हुई और छोटे ठाकुर को इतने सालों के बाद ये एक लड़का भी हुआ तो बचपन से ही उसके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हो रही है।
18 बरस के प्रवास के बाद जब धीरज बाबू लौटे तो कितनी रौनक थी हवेली में। पूरे गांव में घी के दीपक जलाए थे, लेकिन जाने किसकी काली नजर लग गई जो आज धीरज जन्म और मृत्यु के बीच में झूल रहा है। अरे भैया, और किसकी नजर लगेगी? बड़े लोगों के ना काम ही ऐसे होते हैं। 10 लोगों की हाय लिए घूमते हैं ये अपने साथ। अब आप खुद ही देख लो, बड़ी ठाकुराइन से लड़का ना मिला तो अपनी बेटी की उम्र की लड़की को ब्याह कर हवेली में लाकर बैठा दिया जानकी प्रसाद ने। हमारी अम्मा कहती थी, जिस घर में औरत की इज्जत ना होवे ना, वो घर कभी फल फूल नहीं सकता। हमको तो यही बात लगती है। अरे इन ठाकुरों ने कभी लड़की जात की इज्जत करी है जो उनके घर में खुशियां आती? 3 बेटी पैदा हुई जानकी को, लेकिन हवेली में हमेशा ऐसा मातम पसरा रहा जैसे जन्म नहीं मृत्यु हुई हो किसी की। बड़ी मालकिन की हाय ले डूबी इस हवेली को। देखना बचेगा नहीं ये छोरा। कैसे बेइज्जत करके निकाला था उनको और उनकी बेटियों को इस हवेली से। खून के आंसू पी कर गई थी बेचारी, मरते दम तक इस अपमान को भूलेंगी नहीं। अरे हमको तो कभी कभी लगता है वही कुछ तंत्र मंत्र करवाई है छोटे ठाकुर के बेटे पर। और हम बताए, ऐसे मामलों में ना कोई घर का ही शामिल होता है। बाहर वालों की क्या बिसात कि उनके घर में घुसकर टूना टोटका छोड़ जाए। बात तो तुम ठीक कहते हो भैया, लेकिन हमारी एक सलाह मानो, किसी के सामने ये सब बातें ना कहना। अरे ठाकुर के कानों में अगर ये बात पड़ गई ना तो बिना बात हमारी जान की मुसीबत हो जाएगी। हाँ, गांव में जितने मुंह उतनी बातें चल रही थी और इसी तरह घूमते घूमते शिष्यों के माध्यम से बात बाबा के कानों तक भी पहुंच जाती है। बाबा, मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक बार चलकर हवेली में उस बच्चे से मिल लेना चाहिए। अरे बड़ा ही मासूम बच्चा है, बहुत कष्ट झेले हैं उसने। पहले ही उनके कुल गुरु के कहने पर पूरे 18 बरस हवेली से दूर रहा है वो। अब जब लौट कर आया भी तो ना जाने किसकी काली नजर लग गई उस बच्चे को। क्या धीरज के माता पिता कभी जान पाएंगे कि उनके बेटे के ऊपर लोना चमारी के शाबर मंत्रों के द्वारा टोना किया गया है? क्या लोना चमारी के शाबर मंत्रों को कोई काट पाएगा? क्या बच पाएगी धीरज की जान, या फिर धीरज की मौत तय हो गई है? जानने के लिए कहानी का अगला भाग देखना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना भूलना मत।